आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, आज है छुट्टी का दिन, बहुत संडे है। बड़े मज़े तक उठे सुबह ही। वैसे तो मैं तो टाइम पे उठ गया था अपने, और मैं और शेखर घूमने गए थे सुबह ही, घूम फिर के आगे और फिर सुबह ही नहा धो के हम मंदिर पे गए। आज जल चढ़ाया हमने, काफ़ी टाइम हो गया था जल चढ़ाओ। चल इसके लारे सिर मैंने भी चढ़ा दिया, अच्छा लगा। और अब आके देखा यहाँ पे नाश्ता बना रखा। आंसू ने मैं दिखाता हूँ आपको क्या बना दिया आज। आज वैसा तो सिंपल रोटी भी बनाई मैंने, लेकिन करेला भी है, चटनी भी है, पुदीने की चाय भी है, दही भी है, दूध भी है, जो मर्जी जिसकी वो खाओ। स्पेशल नाश्ता है आज। अच्छा जी। और इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया खाना। कन्हैया और शेखर लगे हुए करेला। अच्छा, अरे तम्बाकू की थैली तो रखी क्या। अच्छा माँ का दी रोटी के साथ भाई वो भी चलता हो। वेरी गुड। तो ये और मैं बताऊँ आपको, आज गुड्डू की तबीयत खराब है, कल से बुखार चढ़ रहा उसे और वीकनेस आ गई 2 दिन, 1 दिन में ही ढेर। रात में ही बहुत ज्यादा कल चढ़ा था और रात भी चढ़ा है और अभी भी पड़ी बेचारी। खाना खा लिया, छक्का खा कुछ, चल फिर 12 को फल फ्रूट खा, केला वेला खा, तब ठीक होगी जल्दी। अब भी है क्या बुखार। नहीं ऐसा नहीं, पर उठा नहीं जा रहा, सिर में है दर्द। अब ठीक है थोड़ा। और कन्हैया की तबीयत कैसी भाई आज। आराम है जी। कन्हैया को आज कल से आराम है कुछ %। वैसे तो कमजोरी है, सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया आज, लेकिन आज नहा लिया हो तो इसलिए कुछ ठीक है। तो जी हमारा सुबह का काम हो चुका है सारा, मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ मैंने दूध गर्म करके भी रख दिया, दूध आ गया था। और इधर देखिए ये रख दिया है घी पिघाल के, जो घी मक्खन बनाया था तो उसे पिघाल कर रख दिया। शाम को मैं इसको पका दूंगी, अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ कृष्णा के लिए बन रही है मैगी। और वैसे तो इसे नुकसान देगी आप भी बोलोगे, लेकिन कृष्णा ना बहुत देर से परेशान हो रहा कि मम्मा मैगी खानी खानी। कृष्णा क्या, कृष्णा की बब्बो भी, आज दोनों की हालत सेम हो रही, इसकी भी और उसको भी चाहिए, दोनों को खाना तो खाना नहीं। और यूँ कह रहा मम्मा प्लीज बना दो ना। तो फिर मुझे वो फिर मैंने मंगाई कन्हैया पे, मैंने कहा इसने खुद ही मंगाई कि चाचू मैगी ला दो। और कुछ नहीं खाया सुबह सारा, फ्रूट वगैरह सब कुछ ना कर दी। मैं कहा ये खा ले वो खा ले, सब कुछ देने की कोशिश कर ली इसे, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। खाया तो नहीं कुछ भी। और क्या खाना, बस यूँ ही कह रहा कि मुझे मैगी खानी। फिर मैंने सोचा उनका भूखा रहेगा तो कम से कम थोड़ी बहुत ही खा लेगा। तो यहाँ मैं इन दोनों बहन भाइयों के लिए बना रही मैगी। और ईशु तो उधर ही गई हुई शाम की। वैसे तो मैंने बोला था उनका आ जाना सुबह, क्योंकि कल एग्जाम है दोनों का, ईशु का भी और गुड्डू का भी। ईशु का तो फर्स्ट कल था एग्जाम और कल है सेकंड, आज संडे है, लेकिन वो आई नहीं। और यहाँ कृष्णा तो आ गया सुबह ही है। और देखियो वैसे भगवान की दुआ से अब ठीक है ना कृष्णा, आपके आशीर्वाद से, भगवान की दुआ से। और थोड़ी सी खांसी है अब इसको, और वीकनेस तो खैर अभी आई बहुत ज़्यादा। देखिए इसके फेस से ही पता चल रहा, बिल्कुल कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। तो खैर जहाँ इतना ठीक हुआ और हो जाएगा, कमज़ोर का तो कोई नहीं, बस ठीक होना चाहिए सबसे पहली बात। ओह वो गिर दिया नारियल, फूट गया वो तो, देखूँ उठा के, उठाइए बेटा, यो गिर दिया ना नारियल। तो जी मैं फटाफट से दे दूंगी बना के दोनों को मैगी। और परेशान हो रहा मम्मा बना दो मम्मा बना दो बहुत देर से, है ना, परेशान हो रहा ना। अरे कपड़े भी नहीं लेकर आया, क्या पहनाऊं तुझे, हैं कपड़े और आपके है भी नहीं यहाँ पे, जो थे ये कल आपको पहना दिए थे शाम, हैं नाई नाई करवा देती तो पिरा देती, कपड़े तो लेकर आते आप क्या है नहीं ना यहाँ कपड़े, जो उनसे वे गंदे हो रहे, शाम को दूंगी।
इस्तेमाल के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बच्चे हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू मेरे बच्चों। ओए ओए मेरे बच्चे आ जा। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू वाले मेरे बच्चे। और माँ को क्या चाहिए, यही है पल जो उसके बच्चे उसको इतना प्यार करें। और सच में मेरे तो मतलब मैं दिल से धन्यवाद नहीं कर पा रही इनका कि कैसा करूँ। इन्होंने इतनी अच्छे कार्ड बनाए मेरे लिए, ये देखिए। और इनमें बहुत अच्छी ये लिखी हुई इन्होंने, थैंक यू। और इसने कितना अच्छा वर्ड बोला, ये सुना आपने ध्यान से? जोर से बोलो एक बार। प्यारी माँ, आपके इस प्यार और देखभाल के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। अरे मेरा बच्चा। अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बनाऊंगी चाय शाम की सबके लिए, और बच्चों के लिए बनाऊंगी दूध। बच्चों को दूध दे दूंगी। और जैसा कि आपको पता ही गुड्डू की तबीयत हो रही डाउन, और उसको फीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा और गले में दर्द भी हो रहा। गले से कुछ भी नहीं खाया जा रहा उसको, तो उसके लिए मैं हल्का सा अदरक लगा दूँगी दूध में, पत्ती सी डाल के, तो वो दे दूँगी। और ईशू और रूई को दे दूँगी दूध। बल्कि ईशू तो कह रही कि मम्मा नहीं मुझे नहीं पीना, क्योंकि उसने फ्रूट खा लिए थे। और ईशू तो अपना पेट भर लेती है फल फ्रूट खा के। और गुड्डू थोड़ा वही करती है, दूध वगैरह तो पीती नहीं ना, फल खाती, तो वो करती रहती है सारा दिन कि मम्मा भूख लग रही। तो यहाँ मैंने ईशू और रूई के लिए कर दिया है दूध दोनों के, और गुड्डू को दूँगी चाय बना के। और अब बच्चों को तो दे दिया, अब देखिए चाय भी बन गई हमारे लिए यहाँ पे, तो ऑफिस में भी दियाऊँगी उनको सबको। वहाँ भाई भी है, गुड्डू के चाचू भी दोनों, और गुड्डू के पापा भी, तो मैं चारों हैं उनको दे आऊँगी वहाँ पे चाय। तो ये लगा दी मैंने, और ऑफिस में ही काम कर रहे हैं वे सारे वहाँ पे, वहीं दे आती हूँ। तो उनकी दे के आ गई हूँ मैं। अब यहाँ लेके आई हूँ अपनी चाय और गुड्डू की, क्योंकि देखो गुड्डू की हालत ख़राब हो रही है, मतलब फीवर हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। सुबह से यूँ ही कह रही कि मम्मा बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। बल्कि अब शाम के टाइम वो नहाई भी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कभी भी ना नहाए ऐसा हो रहा हो। मैं ना भी कर रही थी कि रहने दे, वो कहने लगी नहीं मम्मा मुझसे उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो उसने नहाया भी है, तो फिर भी वो पड़ी रही, क्योंकि दिक्कत तो हो ही रही थी उसको, और फीवर हो रहा था तेज़। और उसने दवाई भी ले ली थी, वही पैरासीटामोल ही दे रही थी। और आज दिन था संडे, तो इस वजह से मैं उसे डॉक्टर के यहाँ भी नहीं लेके गई। यहाँ पे ना संडे को डॉक्टर की मतलब डॉक्टर सब बंद ही रहते हैं, मंडे से सैटरडे ही खुलता है, तो इस वजह से। और बस चाय वगैरह दे के सबको किचन का काम करने के बाद अब मैं धोने लगी हूँ कपड़े। वैसे तो मैंने कल ही धोए थे, लेकिन आज मैं वही काफ़ी सारे हो रहे थे, बच्चों की ड्रेस भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो सारे ही धो देती हूँ, ड्रेस ही क्या धोऊँ अलग से। तो सबके बस धो दूँगी फटाफट से। मशीन तो लगा दी थी पहले ही, जब मैं चाय वगैरह बनाने लगी थी तब। तो कपड़े धुल गए हैं यहाँ, अब बस फैला दूँगी। और आज तो थोड़ा जल्दी धो दिए मैंने, कल काफ़ी लेट हो गई थी, और आज आराम से सूख जाएंगे। तो फटाफट से फैला देती हूँ। तो जी काम तो मेरा हो गया, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, और अब मैं जा रही हूँ गुड्डू को लेके डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि गुड्डू की तबीयत डाउन है बहुत। और डॉक्टर वैसे तो आज संडे है और सुबह से तो खुल नहीं रहे थे, लेकिन अभी कन्हैया देख के आया कि अब खुल रही है दुकान। अभी तक तो इसको ऐसे ही पैरासीटामोल ही दे रही थी, तो अब मैं दिखा के लाती हूँ। और टाइम हो गया 6, तो फटाफट से आती हूँ, दिखा के बताऊँगी क्या बताया डॉक्टर ने। आ जा बेटा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए 8:15 बज गए, और ये लगभग 6:30 बजे आ गए होंगे डॉक्टर के। तो हम 6:30 बजे गुड्डू को दिखा के आई थी, और उसको फीवर था 102.7 है, 102.7। हंसियो ना इस बात पे गुड्डू हंस रही जब आया मेरे भी दिमाग में तो 102.7 था भाई इसका बुखार। अत्ते ही दवा ले ली थी इनने, अब ठीक है। और अभी चेक किया था, अभी 101 है। बिल्कुल ठीक तो है नहीं, 101 भी ज़्यादा ही है,
लेकिन सहज हो जाएगा आराम से। एकदम निकम होने का धीरे धीरे। हाँ तो मैं दिखा दूँ। आंसू लग रही है अपने काम पे, क्या बना रही? अभी लगी जब सतोषी के पास बैठी थी वह परेशान हो रही थी क्योंकि उसके सर में दर्द भी बहुत हो रहा था, आंखों में भी हो रहा था। बस अब थोड़ा सा उसे रिलैक्स मिला तभी जाकर मैं फिर किचन में आई खाना बनाने, क्योंकि वो यह बच्चे को देख कर अपने आप ही मन सा परेशान सा हो गया। अब खाने में मैंने बना दी सब्जी, शिमला मिर्च, आलू और शिमला मिर्च बनाए, आटा बना कर दी। और अभी देखे मेरी किचन ना सारी ऐसे ही फैली पड़ी। सब्जी लाया था कन्हैया, मेरा रखने का टाइम नहीं लगा। चलो खाना बना दूं फिर जाकर रखूंगी क्योंकि लेट होगी, सबको भूख लग रही। और अच्छे लौकी सुबह के लिए मंगाएगा? हाँ, लौकी है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, टमाटर है, आलू है, सारी वही लौकी ना खत्म होने देकर और तो सारी चीज है। लौकी तो असली दवाई है हमारी। लौकी का जूस जरूरी है। तो चल बना लो फटाफट है। बस रोटी से तो सब्जी तो बन गई। ठीक है। तो जी मेरा किचन का काम हो गया है सारा। दूध दाद भी मैंने दे दिया, दही भी जमा दी, सारा काम हो गया। बस मैं दूध पीऊंगी अब। और बच्चों को दवाई भी दे दी मैंने, सब कुछ कर दिया। और टाइम हो गया 9:45।